तरीके से वो खरीद रहा है, आखिर उसके पास इतने फंड्स आए कहां से? दुनिया के शेयर बाजार में हिंदुस्तान वो शेयर है जो गिरते हुए रुका, संभला और फिर अचानक उसने ऊपर की ओर दिशा ली। ये सबसे तेजी से चढ़ता हुआ स्क्रिप्ट है। देखिए देखिए देखिए, हिंदुस्तान की तरह की आर्थिक व्यवस्था जहां हम अपनी काबिलियत से कम काम कर रहे हैं, वहां एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल। थैंक यू। अगर अभी आप लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट के प्राइसेस कुछ ज्यादा ही बूम पे हैं, तो जब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से लिबरलाइज हो जाएगी, सोचिए अब क्या होगा। हम IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लें तो वो भी कंडीशंस के साथ आते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि हमें अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को पब्लिक इश्यू के साथ डिसइन्वेस्ट करना चाहिए। इससे हमारे पास इतना पैसा आएगा, इतने फंड्स आएंगे कि हम अपना सारा फॉरेन का कर्ज वापस कर सकते हैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी है, हमें अपनी मार्केट्स को कंट्रोल से फ्री करना होगा। थैंक यू। अरे विद्या ताई, जरा समझाओ ना इन्हें। कब से मैं इन्हें कह रही हूँ कि एक एसी खरीदते हैं, लेकिन नहीं, ये है कि मेरी बात मान ही नहीं रहे। ये ना एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगा है। ये वहीं पर पैसे डालेगा जहाँ से इसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इन्होंने तो हमारे सारे सेविंग्स स्टॉक मार्केट में डाल दिए। पर ये तो बहुत रिस्की है। सुबोध के होते हुए कोई रिस्क नहीं है। ये तो हमारी किस्मत है कि हम उसे इतना अच्छी तरह से जानते हैं। इतना राइज हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदला। छोटे इन्वेस्टर्स उसे भगवान मानते हैं, पता है? अब लोग स्टॉक मार्केट में रिस्क के बारे में बात नहीं करते। ये बात करते हैं कितना होल्ड कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर ये बात थी तो 2 दिन तक इतने टेंस क्यों थे? क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट गिरेगा इसलिए। लेकिन मैंने सुबोध से बात की, उसने मुझे होल्ड करने के लिए कहा। वैसे विद्या, तुम्हें सुबोध के बारे में एक रिपोर्ट बनाना चाहिए। देखते हैं। आइए। थैंक यू। मैंने आपके बॉन्ड इशू को ना पहले से ही खरीदना शुरू कर दिया था, इसलिए तो दाम ऊपर चढ़े हैं। और अभी आगे आगे देखिएगा आप, मैं उनको इतना ऊपर ले जाऊंगा। इट्स ओके, मैं उनको कूलिंग पीरियड के खत्म होने तक होल्ड करूंगा, नीचे आने ही नहीं दूंगा। ठाकुर ने कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल भेजा है। क्या? यस। कॉम्प्रोमाइज? यस। ये ठाकुर बहुत ही शातिर चीज है। हाँ, जरूर इसमें भी उसकी कोई। झगड़े से किसी का भी फायदा नहीं है सुबोध। अच्छी बात यही होगी कि तुम उनसे मिलकर सबके हित में एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालो। हाँ, लेकिन उसके डिमांड्स क्या है? इस पे डिपेंड करेगा कि मैं सेटलमेंट करूं या नहीं। बेवकूफ मत बनो। सुबोध, मार्केट के कुछ कायदे होते हैं। ठाकुर से मुठभेड़ में सबकी तबाही होगी। ये बात समझने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। इसलिए मेरा कहना मानो, सेटलमेंट करो। तुमने बैंक का पैसा उठाकर शेयर्स खरीद तो लिए हैं, राइट? लेकिन ये बैंक का पैसा तुम्हें कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा ही, या नहीं? तब तो शेयर्स बेचोगे ना? इसीलिए तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जोर शोर से लॉबी करने में लगा हूं कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को मार्केट में आने दे। उनका पैसा आते ही बैंक के पैसे लौटा दूंगा। सुबोध, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। लेकिन सर, कल मीटिंग है। थैंक्स फॉर कमिंग। हमारा जो ये शेयर मार्केट है वो सबको चांस देता है। इसमें हर तरह के व्यू पॉइंट्स को हमें पनपने देना चाहिए। जो पुराने लोग हैं उन्हें यह मान लेना चाहिए कि कुछ लोग नए नजरिए से बदलाव कर रहे हैं। एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में किसी का कोई फायदा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हम इस जंग को यहीं पर बंद कर दें। देखिए, शेयर मार्केट में बदलाव इकोनॉमी के सुधरने और लिबरलाइजेशन से है।
ऑल क्रेडिट गोस टू द सिस्टम। बस मैंने उसे पहले भाप लिया था। यह तो इत्तेफाक की बात है कि मेरा असेसमेंट सही निकला और चीजें यहां तक पहुंची। अगर यहां बैठे सीनियर्स ये मान लें कि अब मार्केट में नए लोग भी शामिल हैं और उन्हें डराकर भगाया नहीं जा सकता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जुगाड़ सिंह, हम लोग यहां सेटलमेंट के लिए मिले हैं क्योंकि ये आपका आइडिया था। इस नए छोकरे का ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहां। लेकिन बिजानी ने तो कहा था कि ये लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं। क्या कहा? हम और सेटलमेंट? लगता है कि तुम ठीक तरीके से हमें जानते नहीं हो। मिस्टर सिंह, आपने इसे हमारे बारे में बताया नहीं क्या? हमारे एक इशारे पर तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा और अब हम तभी मानेंगे जब ये लड़का हमारी सारी बातें मान लेगा। पिछली 3 पुश्तों से हम इसी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तुम कल के आए हुए छोकरे हमें क्या सिखाओगे? आप अपनी पुश्तों की जागीर अभी भी पुराने तरीकों से चला रहे हैं, इसीलिए आपकी ये नौबत आ गई है। और शायद वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में नहीं, मार्केट के बारे में भी सोचें, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स और नए हालात दोनों ही ठहरने के लिए हैं। ये तो कहीं नहीं जाने वाले। सब बकवास है। अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए हमें मार्केट को नीचे लाना होगा, जो इसके रहते हुए नहीं हो सकता। देखिए, मैं मार्केट को नीचे नहीं लेके क्या ठीक है। बेटा, हम सबके लिए तो तुम भगवान हो। आपकी वजह से तो हमारी जिंदगी बदल गई है। सुबोध, आज का टिप क्या है? किसके शेयर्स खरीदूं? सुबोध, हमें देर हो रही है। इन लोगों को मुझ पर अटूट विश्वास है और मैं इनके भरोसे को ठेस पहुंचाने वाला हूं। सुबोध, संभालो अपने आप को। फाइनेंस मिनिस्टर से अनाउंसमेंट आ गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना अलाउ किया जाएगा। आपकी मेहनत सफल हुई सुबोध भाई, पर अब कोई फायदा नहीं। प्लान बदल गया है। अपनी पूरी टीम से कहो कि हम अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे। मार्केट को कुछ चंद लोगों की छोटी सोच की वजह से नीचे नहीं गिरने देंगे। वो लोग जितना हैमर करें, सब खरीद लो। मार्केट का सही मतलब खरीदना होता है। कोई तरकीब निकालनी होगी। अरे, तुम लोगों की शक्लें इतनी गिरी हुई क्यों हैं? वो कुछ नहीं सर, उस दिन के कंप्रोमाइज के बाद भी सुबोध ने आज फिर पंगा ले लिया। यही तो गेम है। सुबोध के पीछे अभी तक जो लोग थे, वो अब उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? यही मौका है। वार करो, हर तरफ से वार करो, तबाह कर दो उसे। अब कोई नहीं आएगा उसकी मदद के लिए। पर प्लान क्या है? Could you connect me to the income tax commissioner, please?
देखिए ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, लेकिन रेज में उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इस देश का हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं एंड आई विल फाइट बैक। हेलो रजिता, मैंने पेपर्स देख लिए। गो अहेड। ठीक है, आप मेरे और मेरे कॉलीग्स के चेक्स भिजवा दीजिए। कल की न्यूज़ रिपोर्ट्स रंगीन होंगी। बात करते हैं, कॉल मी लेटर। आओ बैठो। आओ। मुझ पे गबन का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो वही किया जो मार्केट और देश के हित में था। आपका भी तो यही सपना था कि मार्केट ऊपर जाए, जिससे इंडस्ट्री को भी फायदा हो। देखो सुबोध, बात अब हद से बाहर निकल गई है। अब प्रेस, पुलिस, फिर बाद में पार्लियामेंट, उसके बाद कोर्ट, सभी जगह यह मुद्दा उछाला जाएगा। और जैसे कि तुम जानते हो, वहां ख्वाबों के कोई मायने नहीं होते हैं। वहां सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इस गबन का जिम्मेदार कौन है, और वो तुम हो। मगर ये तो नाइंसाफी है। अगर मुझे सजा होगी तो बाकियों को भी तो सजा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वही किया है जो वो सदियों से करते आ रहे हैं। सिर्फ ये कि मैंने इंडियन बैंक्स का पैसा इस्तेमाल किया। एक मिनट सुबोध, एक मिनट। बाकी लोगों में से किसको सजा होगी, किसको नहीं होगी, इसके बारे में मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं बता सकता। आई एम सॉरी। लेकिन सुबोध, जिन जिनका इस मार्केट में इंटरेस्ट है, वो सभी यही चाहते हैं कि सच पे पर्दा डला रहे। और सुबोध, असल में तुम्हें भी पूरी तस्वीर की ओर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारी इस मामूली परेशानी की ओर। The market is very volatile. बैंकों के सारे रिकॉर्ड्स बहुत ही बुरे हाल में हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स दरवाजे पे खड़े हैं। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ी ना कि यहाँ बैंकों में क्या हो रहा है, तो दुनिया का कोई भी देश इस हमारे देश में पैसा नहीं लगाएगा, एक पाई भी नहीं। और इसलिए एक शख्स, सिर्फ एक शख्स इस पूरे स्कैम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जस्ट वन सिंगल पर्सन। पूरा मार्केट नहीं, ताकि मार्केट को गिरने के लिए कोई वजह मिले। तो मार्केट को वजह भी मिलेगी गिरने के लिए, क्रैश होने के लिए। प्रेस को स्टोरी भी मिलेगी, पब्लिक को विलन भी मिलेगा, और फिर से सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। That's simple. और ये विलन मैं बनूं? आप ये सब करके अपने ही दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। देखो सुबोध मैडम, मैं न किसी का दुश्मन हूं न किसी का दोस्त हूं। मैं सिर्फ मुनाफे की तरफ देखता हूं, ओनली प्रॉफिट्स। और मेरे ख्याल में इस वक्त हम सब के लिए यही फायदेमंद है। और सच का क्या होगा? सच तो यही है कि मैंने वो किया जो सब करते हैं,
बस वो मार्केट को दबाने के लिए करते हैं, मैंने मार्केट को उठाने के लिए किया। अरे भैया, सच में किसको इंटरेस्ट होता है? पब्लिक को सरल कहानियां पसंद आती है, सिंपल स्टोरीज। उनकी समझ में ये ज्यादा आसानी से आएगा कि सोवद मेहता और माधवानी दोनों ने मिलकर आईएसबी बैंक से 400 करोड़ का गफला किया। आप मधुबनी साहब के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। सर, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। देखो सुबोध, मुझे मालूम है ये इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब मुझ पर भी इंक्वायरी बिठा रहे हैं। जुगाड़ सिंह कह रहा था मुझे पहले से आगाह करना चाहता है। कहता है जो कुछ भी बचाना चाहूं बचा लूं मैं। इतने सालों में मैंने तो बस अपना रेपुटेशन कमाया है, उसे तो नहीं बचा सकता ना। सुबोध, चाहे जो भी हो, इतना याद रखना कि मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था कि तुम्हारे इरादे नेक हैं। दिल्ली से आपकी बात हो गई ना? बस वही है, पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। घर वाले भी यही चाहते हैं। हमने मीडिया से कहा है कि हार्ट अटैक है, वो सुसाइड बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, बेचारी की पूरी जिंदगी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, अब मौत के बाद भी उसे ऐसे ही रहने दीजिए प्लीज। आज स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिर गया। स्टॉक मार्केट के इतिहास में ये सबसे बड़ा क्रैश माना जाता है। इस 400 करोड़ रुपयों के स्कैम की वजह से हजारों लाखों इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स ने जोर शोर से नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया कि स्टॉक मार्केट घोटाले में एनआईबी जल्द से जल्द इंक्वायरी करेगी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी की बहस ये थी कि सरकार को फाइनेंस मिनिस्टर और एनआईबी गवर्नर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैंने जो भी किया वो मार्केट के उसूलों के तहत ही किया। कानूनन वो जुर्म हो भी, लेकिन उसूलन वो सबकी भलाई के लिए ही था। मेरे इन एक्शन से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बैंक्स, ब्यूरोक्रेट्स, यहां तक कि कुछ पॉलिटिशियंस भी। अगर मुझे सजा होगी तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे और तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं इसमें अकेला नहीं था। मुझे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप इस स्कैम के जिम्मेदार नहीं हैं, जिसकी वजह से देश को इतना नुकसान हुआ? जी नहीं, ये एक साजिश है। बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स जो तबाह हो गए, उनका क्या होगा? देखिए, स्टॉक मार्केट कोई गारंटी तो नहीं देता। जब बूम था तो लोगों को फायदा हुआ था, जाहिर है जब क्रैश होगा तो नुकसान भी होगा। मैं मानता हूं कि क्रैश नहीं होना चाहिए था, और अगर मेरे बस में होता तो मैं ये क्रैश होने ही नहीं देता। थैंक यू, दैट्स ऑल। तो मैं किस मुंह से बताता कि आज सब कुछ लुट गया हमारा, कुछ नहीं बचा। मैं तुम लोगों का गुनहगार हूं। कल सुबह का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और कल सुबह से ज्यादा अपनी बच्ची को और तुम्हें किस मुंह से कहूं कि हमारे पास अब जीने का कोई सहारा नहीं। इसीलिए ये कर रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम लोग केस बनाओ और सुबोध को जेल भेजो। सिर्फ एक कफले से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर और केस ला दो। एनी डैम थिंग, कुछ भी, नारकोटिक्स, टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, कुछ भी, एनी डैम थिंग, जस्ट फिक्स हिम। ट्रायल की तारीख तक
पब्लिक की नजर में उसके लिए सिर्फ नफरत होनी चाहिए और कुछ नहीं। और सुनो, अगर वो इन केसेस से बच भी गया तब भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक की नजर में वो हमेशा गुनहगार ही रहेगा। ये सुबोध मेहता ये बड़े बड़ों की, बहुत पावरफुल लोगों की पोल खोल सकता है। जिस दिन उसे लगा ना कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है और वो इससे बच नहीं पाएगा, तो वो सुइसाइडल हो सकता है। उस पे इतना भारी मत उतरो। उसे यही एहसास होना चाहिए कि वो इससे बाहर निकल आएगा, बच पाएगा। जुगाड़ सिंह, मैं सुन रहा हूं कि वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेने वाला है। इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, उसे मिलो, समझाओ। देखिए, एक मिनट। देखो जुगाड़ सिंह, मुझ पर बेवजह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। सुबह ये सब उस ठाकुर ने करवाया है। भेजानी ने उसकी अच्छी क्लास ली है। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो थोड़ा तो मचमच होगा ही ना। अब किसी ना किसी को सजा होनी ही है। सिस्टम को अपने हिसाब से एक्शन लेने दो। वापस आकर तुम्हें भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा बनना है। इसीलिए तो मैं अब तक चुप था। इल्जाम वापस लो, मैं आगे भी चुप रहूंगा। लेट्स गो आकाश। सुबोध, मैं भी यही कह रहा हूं। जब तक हम एक दूसरे को समझते रहें तब तक सब ठीक है। आपने अपने पिछले स्टेटमेंट में कहा था कि आपने कुछ पॉलिटिशियंस को ब्राइब्स दिए थे। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ब्राइब शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था। विद्या बेटी, तू कुछ समझा ना? सुबोध ने क्या किया है? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है। उसे जेल में क्यों ले जा रहे हैं? सिविल केस है, फिर भी बेल नहीं दे रहे। इसमें भी कोई चाल है। आप हौसला रखिए काकी, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें अब भी कुछ नहीं कहना? मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। I'll be back. लेकिन उन लोगों का क्या जो तुम्हारे दिखलाए हुए सपनों के पीछे अपना सब कुछ खो चुके हैं? अगर मेरे प्लान साकार होते तो ये नौबत ही नहीं आती। क्या उन लोगों को, क्या जयंत को पता था कि तुम्हारे प्लान्स फेल भी हो सकते हैं? विद्या, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। मेरे इरादे हमेशा सच्चे थे। मैं तो बस लोगों के लिए उनके सपने साकार करने का एक जरिया खोलना चाहता था। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहा। किसी को भी नहीं। Mr. Mehta, it's time to go.
एक देखिए, ये सब किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है। बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई विल बी बैक इन द मार्केट। बस कुछ ही दिनों की बात है। थैंक यू। सुबोध का जो विश्वास था कि कोर्ट में उसे इंसाफ मिलेगा, वो गलत निकला। सुबोध ये कभी प्रूव नहीं कर पाया कि उसने गफला नहीं किया था। उम्मीद की एक आंधी लेकर चला था वो, और उसी उम्मीद से वंचित वो गुजर गया। कुछ साल बाद एक और बुल रन हुआ जिसमें शेयर्स के दाम आसमान छूने लगे। उस बुल रन का सबसे बड़ा